Hello बच्चों, let's see this question. Standard enthalpy of vaporization for water at 100 degrees Celsius is 40.66 kilojoule per mole. The internal energy of vaporization of water at 100 degrees Celsius in kilojoule per mole is options are plus 37.56 minus 43.76 plus 43.76 and plus 40.66. अज्यूम करना है कि वाटर बिहेव कर रहा है आइडियली, ठीक है, वाटर वेपर बेसिकली। सो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है हमारे पास ये इंथैल्पी है। इंथैल्पी का सवाल है, इंथैल्पी चेंज का सवाल है बेसिकली। इंथैल्पी चेंज किसी भी प्रोसेस के लिए हम लोग कैलकुलेट करते कैसे। नाउ जो आपके पास डेल्टा एच है बच्चों वेपराइजेशन के लिए, वो आपके पास गिवन है। उसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 40.66 किलो जूल पर मोल, राइट। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब आप ये चीज समझिए यहाँ पे कि ये एनर्जी तो प्रोवाइड की होगी ना हमने। ऑब्वियसली बात है, वेपराइजेशन करा रहे हैं तो लिक्विड से गैस बना रहे हैं, तो एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। टेम्परेचर क्या दिया हुआ बच्चों हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसे हम क्या कर लेते हैं कि कैल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें क्या ऐड करेंगे? 273, और इसको जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 373 केल्विन, राइट। ये चीज हो गई। नाउ कमिंग टू कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू कैसे क्या होगा और वहां से इंटरनल एनर्जी कैसे निकालें। देखिए डेल्टा एच इज इक्वल्स टू होता है बच्चों डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब पी डेल्टा वी को हम लोग ये करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे वो समझिए। एक्चुअल में ये होता है डेल्टा पीवी, ठीक है। और डेल्टा पीवी इज इक्वल्स टू को हम लिख सकते हैं बच्चों डेल्टा एन, डेल्टा एन आर टी, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये बोल दिया गया है कि वाटर वेपर आइडियली बिहेव करता है, तो पीवी की जगह पे हम डेल्टा एन आर टी ले सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर डेल्टा पीवी को हमने पी डेल्टा वी कैसे ले लिया, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले तो ये डेल्टा एनआरटी में देखिए आप टेम्परेचर चेंज नहीं होता बच्चों बॉइलिंग पे कभी भी, और आर तो हमारा कांस्टेंट, तो ये भी चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकते हैं, तो हमारे पास ये जो है फाइनली ये डेल्टा एन जी आर टी आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ही चेंज होंगे ना, बस इसीलिए। और ये डेल्टा पीवी को मैंने पी डेल्टा वी को डायरेक्टली डेल्टा पीवी इसलिए लिख दिया, देखिए किस तरह से कि एक्चुअल में ये डेल्टा पी वी ही है, और ये हो जाता है पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। क्योंकि जो वेपराइजेशन का प्रोसेस है बच्चों वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो ये वाली टर्म तो आपकी जीरो हो जाएगी ना, डेल्टा पी चेंज नहीं होगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पी डेल्टा वी इस तरीके से। तो ठीक है, यहाँ पर अब हम वैल्यू रख देते हैं डेल्टा यू, और ये आपके पास क्या आ जाएगा प्लस प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो यहां पर से ये डेल्टा एच की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा एन जी निकालना है हमें। देखिए जो वेपराइजेशन का प्रोसेस है बच्चों, वहां वाटर लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है वाटर गैस, और हम कैसे निकालते हैं डेल्टा एन जी? गैसियस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स। तो गैसियस प्रोडक्ट तो हमारा एक है, रिएक्टेंट में कुछ गैसेस है ही नहीं, तो ये तो वन ही हो जाएगा सिर्फ। तो बस इसकी वैल्यू अब रख देते हैं। तो डेल्टा एच सॉरी डेल्टा ई इज इक्वल टू या डेल्टा यू जो भी बोल रहे हैं, डेल्टा यू ही बोल रहे हैं ना इसे, डेल्टा यू बोल रहे हैं, यस। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों डेल्टा एच माइनस एन, डेल्टा एन जी की वैल्यू तो वन आ गई, तो ये हो जाएगा आर टी, है ना। और डेल्टा एच क्या हो जाएगा हमारा 40.66, क्योंकि बच्चों वो किलो जूल में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस ताकि ये जूल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8.314 इंटू 373, और इसको अब आपको बस सब्ट्रैक्ट करना है कैलकुलेट करके। तो ये वैल्यू आ रही है कितनी बच्चों हमारे पास 37,559 जूल पर मोल आ रही है ये वैल्यू। और ये आपके पास अगर इसको किलो जूल में एक्सप्रेस करना चाहे तो ये आ जाएगा 37.56 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ बच्चों,
ये दिया हुआ है हमारे पास इन द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।